एक वाकया अपनी नई नस्लों तक बताना चाहता हूं। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम के साथ मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन शख्स हैं, दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। मेरे आका फरमाते हैं सद्दक़ता, अबू बकर तुमने सच कहा, तुमने सही कहा। थोड़ी देर के बाद अबू जहल आता है। अबू जहल कहता है कि ऐ मोहम्मद, तुम दुनिया के सबसे ज्यादा बदसूरत शख्स हो, तुम दुनिया के सबसे ज्यादा बदसूरत इंसान हो। मेरे आका फरमाते हैं कि अबू जहल तुमने ठीक कहा, अबू जहल तुमने सच कहा। जब मेरे आका उसको भी सद्दक़ता कहते हैं, साहबा इकराम में हलचल होती है। साहबा इकराम हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये क्या मामला है। जब हजरत अबू बकर ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आप दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन शख्स हैं, आपने कहा अबू बकर तुम सच कहते हो। और जब अबू जहल ने कहा कि आप दुनिया के सबसे बदसूरत तरीन शख्स हैं, तो आपने कहा तुम सच कहते हो, ये माजरा क्या है। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे सहाबा, मेरी शख्सियत एक आईने की तरह है। जो मेरी तरफ देखता है वो जैसा होता है मैं उसे वैसा ही नजर आता हूँ। अबू बकर चूंकि खुद खूबसूरत है, अबू बकर का दिल खूबसूरत है, इसलिए अबू बकर को मैं खूबसूरत नजर आया। अबू जहल चूंकि खुद बदसूरत है, इसका दिल बदसूरत है, ये इसको मैं बदसूरत नजर आया। मैं एक बात अर्ज करूं कि हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये हमारे जज्बात हैं जिन्हें असद आजमी की जबान में आपकी खिदमत में इस मुशायरे में पेश किया जा रहा था। मैं इससे पहले कि किसी और शायर से गुजारिश करूं, मुशायरा अपने बिल्कुल ऐसी फजाओं में पहुंच गया है कि जहां एक एक लम्हे में बहुत सारी बातचीत आपसे करने का जी चाहता है, लेकिन वक्त की कैद भी है। मैं चाहता हूं कि आज के मुशायरे के रूह रवा आपके नगर पंचायत के हर दिल अजीज चेयरमैन और हमारे बहुत ही जिंदा दिल साथी मोहतरम इश्तियाक अहमद साहब, इश्तियाक खान साहब से गुजारिश करूं, चेयरमैन नगर पंचायत तंबोर से, कि वो तशरीफ लाएं। आपसे उन्हें कुछ कहना है, आप तक कोई पैगाम पहुंचाना है, आपको खिताब करने के लिए, आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए आपके अपने चहेते चेयरमैन मोहम्मद इश्तियाक खान, माइक पर जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब इश्तियाक खान का। आज की इस ऑल इंडिया मुशायरे में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि जनाब अनिल वर्मा साहब, पूर्व विधायक लाहौरपुर, और इस डाइस पर हमारे नाजिम नदीम फर्रुख साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, और इस मंच के ऊपर बहुत अच्छा अच्छा शोरा हजरात मौजूद है। ये जब मुशायरा आज 17 नवंबर को हो रहा है, ये मुशायरा जब से मैं चेयरमैन हुआ हूं तीसरी बार हो रहा, और ये जब मुशायरा हो रहा है, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो इंशाअल्लाह अगले साल भी होगा, हर साल मुशायरा होगा। मगर मैं अपने कस्बे के लोगों से, कस्बे की माँ बहनों से, कस्बे के बुजुर्गों से, भाइयों से, दोस्तों से सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जब चुनाव आता है तो आप लोग वोट देते हैं, तब किसी को चेयरमैन बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, सभासद बनाते हैं, और वोट लेने के बाद आदमी कैंडिडेट
चेयरमैन बन जाता है, सभासद बन जाता है, विधायक बन जाता है और उसके बाद आपकी तरफ मुंह तो नहीं देखता। मैं आपके कस्बे का चेयरमैन हूँ, मुझको आप ही ने वोट दे करके बनाया है। आपके वोटों से आज इस मंच के ऊपर खड़ा होकर के आपके सामने भाषण दे रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। मगर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है कि आपने मुझको इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया और इस मुकाम पर पहुंचाया है इसलिए कि इस कस्बे का विकास है, इस कस्बे के अंदर अच्छी अच्छी सड़कें बने, इस कस्बे के अंदर उजाला है और भाईचारा अमन पैदा हो। आप लोग जानते हैं कि जब पिछली बार चुनाव शुरू हुआ तो हमारे मुखालिफों ने क्या किया न कहा, हर मंच से, हर गली कोचे में, होटलों पर, बाजारों में और गलियों में मुझको अनाप शनाप कहा जाता था कि अगर ये शख्स इस कस्बे का चेयरमैन हुआ तो ये दंगा करवाएगा, फसाद करवाएगा, इस कस्बे के अंदर कर्फ्यू लगेगा। एक कैंडिडेट ने कुछ लोगों से कहा एक महल्ले में जाकर के कि अगर इस शख्स को आपने वोट दिया तो यह कर्फ्यू लगवा देगा। तो उसने उन साहबान से कहा, उस शख्स ने, उस होटल ने, कि हमको इश्तियाक को ही वोट देना है और कर्फ्यू भी देखना है। हमने कभी तंबार में कर्फ्यू नहीं देखा है तो हमको इश्तियाक को वोट देकर कर्फ्यू देखना है। उस आदमी ने जब जवाब दिया, उस आदमी ने उस कैंडिडेट से जवाब दिया, वो कैंडिडेट शर्मा गया और उसके पास कोई जवाब नहीं रहा। आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब किसी को वोट देते हैं, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, तमाम कैंडिडेट हर पार्टी के आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। कोई कहेगा कि मैं मानपुर डाबर घाट का पुल बनवा दूंगा, कोई कहेगा रेलवे लाइन निकलवा दूंगा, कोई कहेगा कि मैं हवाई अड्डा बनवा दूंगा, तो कोई कहेगा कि मैं ओवर ब्रिज बनवा दूंगा, फ्लाईओवर बनवा दूंगा। मगर काम वोट लेने के बाद जब अल्लाह उसको उस मकाम पे पहुंचा दे तो जितना कहे अगर उसके आधार पे हो जाए तो समझ लीजिए कि वो नेता सच्चा और पक्का नेता है। और अगर कोई छाया भर मट्टा भी नहीं डाल सके, एक लाख भी नहीं लगवा सके, एक चौड़ी अच्छी सड़क भी नहीं बनवा सके, ऐसे आदमी को वोट नहीं देना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि अभी 2, 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर हमारे कस्बे के अंदर कार्ड बने हुए हैं। पिछले पंचवर्षों में, पिछली 4 महीने में पानी ला पिछली 4 महीने में 1200 कार्ड गरीबी रेखा के तंबार के अंदर बने थे। आप लोग जानते हैं 1200 कार्डों में 1000 कार्ड गरीबों के पास थे और 200 कार्ड हमारे जो पूर्व चेयरमैन थे उनके खास लोगों के पास थे। जिस दिन मैं चेयरमैन बना मैंने उन सारे कार्डों की तहकीकात करके जिसका कार्ड था उसको गल्ला दिलवाने का काम किया। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो कार्ड बने हैं इसमें गवर्नमेंट का एक रेशियो है कि नगर के अंदर, शहर के अंदर 64% कार्ड बनेंगे और देहात के अंदर 80% कार्ड बनेंगे। मगर हमारा जो कस्बा है तंबार, ये देहात की तरह इसमें गरीब रहते हैं। जैसे गांव के अंदर गरीब रहते हैं उसी तरह से हमारे तंबौर के अंदर भी गरीब आदमी 90% पाए जाते हैं। 10% गरीबी रेखा से ऊपर लोग रहते हैं। जब 64% कार्ड बने, अगर हाजी शरीफ भाई का काम था पहले से तो इनका काम
ऑनलाइन में नहीं आए। इनके 4 लड़के हैं तो 3 लड़कों का नाम आ गया, 1 लड़का रह गया और हाजी शरीफ भाई रह गए। मैं आपको बताऊं, जो मेरे विरोधी है वो कहते हैं इश्तियाक चेयरमैन ने काम करवा दिया है। आप लोग इस सभा के अंदर, समझने के अंदर हर गांव का आदमी होगा, पूरे जनपद का आदमी है और अन्य जिलों से भी लोग इसमें आए हुए हैं। आप लोग गुफ्तगू कीजिए, पूछिए लहरपुर के लोगों से, बिस्वा के लोगों से, महमूदाबाद के लोगों से, सीतापुर के लोगों से, मोहाली के लोगों से और सिधौली के लोगों से, तालगांव के लोगों से पूछिए कि जो समस्या तंबोर के अंदर है, क्या यही समस्या पूरे जनपद के अंदर है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही समस्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यही समस्या है। और अगर कोई आदमी आपसे ये कहे कि इश्तियाक चेयरमैन ने तुम्हारा कार्ड कटवा दिया है, तो आप लोग उसके ऊपर विश्वास मत करना, इसलिए कि वो मेरा विरोधी होगा। अगर सामान्य आदमी को ये बात कह रहा है और उसको पक्की खबर है तो विश्वास कर लेना, मगर पता जरूर लगा लेना पूरे क्षेत्र के अंदर, जनपद के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि ऐसा हर जगह पर है। सारे उत्तर प्रदेश के अंदर यही समस्या है। अगर एक बाप है, एक काम था, उसके लड़के 4 थे, 5 थे, 3 थे, सारे लड़के अलग अलग रहते थे, अलग अलग चूल्हे जलते थे, किसी के पास कार्ड नहीं था। आज पता लगा लीजिए कि लड़कों के पास कार्ड आ गए हैं और बाप बेचारा रह गया है, कहीं एक लड़का भी छूट गया। तो छूटने की वजह यह है कि एक गवर्नमेंट ने एक समस्या खड़ी कर दी है केंद्र सरकार ने कि 64% शहर के अंदर कार्ड बनेंगे और हमारे कस्बे के अंदर 90% अमीरी रेखा से नीचे और 10% गरीबी रेखा से ऊपर लोग हैं। इसलिए 26% लोग रह गए हैं और जो लोग रह गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर कोई योजना आगे आएगी तो इंशाल्लाह उन लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। मैं जैसे ही चेयरमैन बना, मैंने वृद्धावस्था पेंशन बनवाई, 600 लोगों की पेंशन बनी है तंबोर के अंदर। उसमें भी एक सिस्टम था कि जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसी का गरीबी रेखा का कार्ड बनेगा। अगर कोई गरीब चाहे भीख मांगता हो, अगर बीपीएल कार्ड उसके पास नहीं था, गवर्नमेंट ने उसको इजाजत नहीं दी, उसको जो है तो पेंशन की इजाजत नहीं दी गई। इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जो ये बात मैंने बताई कार्ड वाले, इसके ऊपर ध्यान से सुन लीजिए और आप लोगों के रिश्तेदार पूरे जिले में, अन्य जिलों में भी होंगे, वहां से भी पूछ लीजिए। पड़ोस का गांव गंज है, छरेटा है, ये सब गांव के प्रधानों से पूछ लीजिए। सबके यहाँ यही समस्या है, हर जगह यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं पानी इसलिए पीता, शुगर का मरीज हूं, प्यास लग जाती है। और आपको एक बात बता दूं कि अभी 1-1.5 महीना पहले हमारे तंबोर में गणेश जी की यात्रा निकली थी, गणेश शोभा यात्रा निकली थी। उसमें हमारे विरोधियों ने कहा कि इश्तियाक चेयरमैन ने यह गणेश यात्रा कस्बे में निकलवा दिया। मैं आपसे सच कह रहा हूं और अपनी सभा के सामने, अल्लाह के सामने खड़ा हूं, ईश्वर गाड भगवान के सामने खड़ा हूं, ये हमारी औलाद है दानिश। मैं इसकी कसम खा के कहता हूं कि जिस दिन गणेश यात्रा यहाँ निकली, उस दिन मैं लखनऊ और सीतापुर के दौरों के ऊपर था। और किस लिए गया था कि मैं इसलिए जाता हूं कहीं से कोई नेता से कहीं कोई मामला बन जाए, 10-20 लाख रुपया मिल जाए, तंबोर के अंदर कोई विकास हो जाए, अच्छी लाइटें लग जाए, अच्छी सड़क बन जाए, इस पर्पज से गया था। मुझे जानकारी कसम कुरान की नहीं थी और मेरे विरोधियों ने ये उड़ा दिया कि यहाँ पर गणेश यात्रा इश्तियाक चेयरमैन ने निकलवा दिया। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैंने निकलवा दिया, तो तुम भी मुसलमान थे, तुमको रोक लेना चाहिए था और गणेश यात्रा नहीं निकलने देना चाहिए था। और जो गणेश यात्रा निकली, ये पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे महमूदाबाद हो, चाहे सीतापुर हो,
निकाली गई है और वो जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने हर जगह निकाले हैं, सारी जगहों पर निकाले हैं। तो क्या अगर हम 12 विभाग का जुलूस निकालते हैं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्होंने भी निकाला, तो हमारा क्या कसूर है? अगर कोई ये बात कहे आप लोगों के अंदर भ्रम पैदा करे, तो उनसे आप लोग ये पूछेगा कि इश्तियाक चेयरमैन बहुत नेक काम करते हैं, तुम क्या करते हो? लोग चेयरमैन हो गए, इससे पहले पूर्व चेयरमैन जो हुए तो 12 बजे सो के उठते थे। एक चेयरमैन साहब हुए तो वो बाईपास से निकल जाते थे। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं चेयरमैन हुआ तो अपने बाहर कमरे के दरवाजे पर सोता हूँ। अगर 5 बजे सुबह कोई आवाज देता है, 6 बजे सुबह कोई आवाज देता है, कोई दरवाजा खटखटाता है, तो मैं उठ के उससे मुलाकात करता हूँ और मेरी बेटी दानिश की अम्मी उस आदमी को, उस माँ बहन को चाय पिला करके तब उसको अपने घर से रवाना करता हूँ। खाली हाथ किसी को बगैर चाय पिलाए हुए वापस नहीं करता हूँ। और जब मैं कस्बे के अंदर चलता हूँ तो बाईपास से नहीं निकलता हूँ। न मैंने कभी कोई बाईपास सर्जरी करवाई है जो बाईपास का रास्ता ढूंढ लूं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच पैदा हुआ हूँ, आपके बीच में सारा उम्र बचाने का काम करूंगा, आपके बीच में पूरी जिंदगी गुजारने का काम करूंगा। और आपको एक बात बता दूं कि मैं प्रोपेगेंडा का काम नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि इश्तियाक चेयरमैन जो है, तो वो जो इश्तियाक चेयरमैन है वो आप कस्बे के अंदर घूमते कम हैं। आप ये बताइए कि जब आपने मुझको जिम्मेदारी दे दी है, तो अगर मैं हर वक्त अपना पैंट बूचन नचाता घूमूं तंबर के अंदर, तो विकास कैसे होगा? कस्बे की तरक्की कैसे होगी? आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 8 महीने बाकी, 8 महीने में अभी 4-5 करोड़ रुपया बाहर से ला करके आपके कस्बे के अंदर लगाना है। आपके कस्बे को मैंने बार-बार पिछले चुनाव में कहा कि अगर मैं चुनाव जीता तो आपके कस्बे को उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कस्बा बना दूंगा। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं सीतापुर में भी जाता हूँ, हफ्ते में 1 दिन सीतापुर में गुजारता हूँ। सीतापुर की सड़कें देख लीजिए, बिस्वा की सड़कें देख लीजिए, महमूदाबाद की सड़कें देख लीजिए, फतेहपुर, सिधौली, खैराबाद, लहरपुर, हरगांव, हर जगह की सड़कें और बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। पूरे जनपद में तंबोर का नंबर 1 पर नाम है। हर जगह पर पूछ लीजिए, देख लीजिए अपनी आंखों से। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मैं बसा करके दे दूं, 4 पहिए की गाड़ी आपको करके दे दूं, और आप जाकर के पूरा नजारा देख लीजिए और फिर तंबोर का नजारा देख लीजिए। अगर मैंने आपके बीच में रह करके जितने वादे किए हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री पीरियड में काम किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी तरह से मैंने काम किया है तंबोर के अंदर। मैंने तंबोर के लोगों को, चाहे बड़ा बूढ़ा हो चाहे छोटा बच्चा हो, मैंने सबको झुक कर सलाम किया है। और मैं जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, आपके बीच में झुक कर सलाम करता रहूंगा। और जिस दिन मुझको घमंड और तकब्बुर मेरी माँ बहनों आ जाएगा, उस दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। और अल्लाह ने इतना सबको दे रखा। कुछ लोगों ने पोखो ग्रुप बनाया है और कहते इश्तियाक चेयरमैन ने तमाम जमीनें खरीद ली। मेरे पास 4 मकान है तंबोर के अंदर, मेरे पास सैकड़ों बीघा जमीन है बहुत पहले से। वो जमीनें मेरे पास हैं, आप लोग पता लगा लीजिए। मेरे पास रजिस्ट्री बैनामे है, मेरे पास जो बैनामे है वो चेयरमैन बनने से पहले के बैनामे और रजिस्ट्री है। मगर जिसने ये कहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वो जब चेयरमैन नहीं थे और जब चेयरमैन बने थे तो उनके पास मकान भी नहीं था। और जब वो मकान नहीं था तो करोड़ों रुपए की फैक्ट्री कहाँ से आई? और उनके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आया? उनके पास हर ऐसा आराम है, बिजली के पंखे, एसी लगवा दो। आप हमारे घर में देख लीजिए, हम चेयरमैन जब नहीं थे वे सारे मकान थे, सारी जमीनें थी। उसके बाद न मैंने कोई मकान बनाया है और न कोई जमीन खरीदी है। अगर
जो लोग मुझको, आप लोगों को गुमराह करते हैं और मुझको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप उनके भ्रम में मत आइएगा। 5 साल चेयरमैन जो लोग रहे हैं उन्होंने एक डिब्बे के तंबूर के अंदर नहीं चलाया है, एक दिया तक नहीं चलाया है, और मैंने जितनी लाइटें लगाई हैं इंशाअल्लाह इतनी ही लाइटें अभी 8 महीने के अंदर और लगाने का काम करूंगा। अभी थोड़ा काम बचा है, थोड़ा काम बचा है। कब्रिस्तानों की पिटाई, 3 कब्रिस्तान पड़ चुके हैं, 2 कब्रिस्तान पड़ने को बाकी हैं, और हमारा हिंदू भाइयों का चितास्थल बाकी है। चितास्थलों का काम होने जा रहा है। कहीं हिंदू समाज में आता है तो मुसलमानों के महल्ले में काम ज्यादा करते हैं, और मुसलमानों के महल्ले में उड़ाते हैं तो हिंदुओं के महल्ले में इश्तियाक चेयरमैन काम ज्यादा करते हैं। अरे मैं शुक्र लेता हूँ, मैं हिंदू और मुसलमानों का लेता हूँ, मैं हिंदू और मुसलमानों का चेयरमैन हूँ। मैं हिंदुओं का काम करता हूँ तो मुसलमानों का भी काम करता हूँ। मेरे यहाँ जब मैं चेयरमैन बना, मेरे जब विरोधी जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं उनके लड़के मेरे पास दस्तखत लेने के लिए आए, मैंने उनको उनके कागजों के ऊपर मोहर लगाए, दस्तखत किए और उनको नाश्ता पानी करवाया। और जब वो लोग चेयरमैन थे तो हमारे आदमियों को भगाने का काम किया है हम लोगों ने, और कहा के आदमी हो, चला जाओ नहीं मोहर लगेंगे, चला जाओ नहीं दस्तखत होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई पूरे कस्बे का एक आदमी ये बता दे कि मैंने किसी को दुत्कारा हो, भगाया हो, फटकारा हो, तो कोई बता दे। कहे कहते हैं कि इश्तियाक चेयरमैन फला बिरादरी को अपमानजनक शब्द कह दिया। अरे मैं बड़ा इंसान हूँ, जिस दिन मेरी जबान से अपमानजनक शब्द निकलना शुरू हो जाएगा मैं चेयरमैनी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस बड़ी सभा में जहाँ पर ये 10-20 हजार की भीड़ है, ऐसे जगहों पे अल्लाह को होता है। और मैं वादा करता हूँ जिस दिन गुमराही मेरे दिल दिमाग के अंदर आ जाएगी उस दिन मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं लुच्चाई लफंगाई बोलता बताऊंगा। आप लोग जानते हैं कि चेयरमैन बनने से पहले मैं आत्महत्या करवाता था, चेयरमैन बनने से पहले मैं रंगारंग प्रोग्राम करवाता था, और 1 साल में 2-3 बार। मगर ये नौजवान लड़के जो यहाँ बैठे हैं और इस कस्बे की जो नौजवान जनता है, ये रंगारंग प्रोग्राम देखने के बहुत आशिक है। मैं क्यों नहीं करवाता हूँ? अगर मैं करवाऊं तो यहाँ पर जो मुझको दंगाई कहते थे वही लोग दंगा शुरू कर देते हैं। अगर वो कसम खा करके मंच से कह दे तो मैं दंगा करना बंद कर दूंगा, मैं रंगारंग प्रोग्राम में खुराफात नहीं करूंगा। हर 3 महीने के बाद जैसा प्रोग्राम चाहे मैं करवाना शुरू कर दूंगा। और आपसे एक बात कहता हूँ, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं बच्चों की भी सलाम भूख के करता हूँ, इसलिए कि जो बच्चा 12 साल का है, 13 साल का है, वो 5 साल के बाद 18 साल का हो जाता है और वो हमारा वोटर हो जाता है। मुझको उसके वोटर की उसके भी वोट की जरूरत पड़ती है। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों के बीच में कि मैं आपका गुलाम, आपका सेवक बन करके राजनीति किया है, और आपका गुलाम बन करके पूरे 5 साल राजनीति किया है, और जो 8 महीने बचे हैं ये भी मैं आपकी देश में गुलाम बन करके राजनीति करूंगा। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि हमारा और आपका रिश्ता क्या है। हिंदू और मुसलमान भाइयों, कान खोल के सुन लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं अपने जमील भाई से कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई हाजी जमील साहब बैठे, जब शायर अच्छा शेर पढ़ता है तो हमारे हाजी जमील भाई को बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत जोर से दाद देते हैं शायरों को, और बहुत जोर से शायरों को उत्साहित करते हैं, इससे कि शायर उत्साह में आकर के बढ़िया अच्छे शेर पढ़े। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे दोबारा मौका दिया तो इस तंबूर के अंदर हर घर में एक बिजली का पंखा और एक रात जनरेटर से देने का काम करूंगा। जो हमारी और माँ बहनें यहाँ पर बैठे हैं, गर्मी में
गर्मी में हमारी माँ बहनें बहुत परेशान हो जाती है, पानी लाओ, हमारी माँ बहनें परेशान हो जाती है। और मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया तो आप लोगों की गुलामी करूंगा और गुलाम हूँ और गुलाम रहूंगा। मैंने एक बात तमाम बार आपसे कही, एक बात कि हमारा और आपका रिश्ता ऐसा है जो अटूट रिश्ता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। जिस तरह से मछली का रिश्ता पानी से होता है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। हमारा और आपका पानी और मछली का रिश्ता है। हम आपके बीच में जब तक जिएंगे, जब तक ये जिंदगी रहेगी, तब तक मैं आपके बीच में मछली की तरह रहूंगा। और जिस दिन आप लोग हमको अपने से निकाल कर फेंक देंगे, उस दिन तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि गुमराह मत होना। जिन गरीबों के कार्ड रह गए हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगली बार मौका मिलेगा तो उनका काम किया जाएगा। और मैं आप लोगों की गुलामी करने का, आप लोगों को इज्जत देने का काम किया है। और आप लोगों को इज्जत हो अगर मिलती रहे तो वह बहुत बड़ी चीज है। आप लोग जानते हैं कि मैंने अच्छी सफाई व्यवस्था आप लोगों को दिया है। मैं आप लोगों को, लोग कहते हैं तोता एक महीना नहीं खुलता, बात सही कहते हैं आप लोग, हफ्ता भर खुलता है, महल्ला महल्ला बढ़ता है। मगर इतना जरूर कहता हूँ कि अगर किसी भी गरीब आदमी को राशन कोटादार होगा तो आप लोग हमारे घर पर आइए, मैं अपने घर से आपको गल्ला देने का काम करूंगा। कोटेदार की औकात नहीं है कि गरीबी रेखा का गल्ला आपका बेईमानी कर ले, आपका गल्ला बेईमानी नहीं कर सकता। मगर वो भी हमारे देश के लोग हैं, कोटेदार भी हमारे ही आपके रिश्तेदार हैं। कोई हमारे और देश के महल्ले का रहने वाला है, उसको भी समझाना पड़ता है और आपको गल्ला भी दिलाना पड़ता है। और पिछले 4 महीने में 1200 कार्ड थे, 1000 लोगों को गल्ला मिलता था। हमारी 4 महीने में 5000 कार्ड बन चुके हैं। 5000 जितने नौजवान इसमें बैठे हैं, इसमें से 70% नौजवानों के जिनकी शादियां हो चुकी है, उनके कार्ड बन चुके हैं। और इंशाल्लाह जो हमारे भाई बच्चे जो बचे हैं, इंशाल्लाह अगली बार अगर मौका आप लोगों ने दिया, अल्लाह ने इस लायक किया, तो आपका काम दौड़ दौड़ के करूंगा, दौड़ दौड़ करके। और आप लोग जानते हैं कि मैंने चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवाई है। ये जो मिडिल स्कूल है, यहाँ पर दोनों तरफ रास्ता नहीं था, चाहना कीचड़ 12 महीने भरा रहता था। इसमें बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ 200 क्विंटल लकड़ी के इसमें लगे थे और सरकारी पेड़ थे। मैंने इन पेड़ों को कटवा करके मोहल्ले वालों से कहा कि लकड़ी रोड ले जाओ, लकड़ी ले जाओ, जलाओ जाकर के अपने अपने घरों के अंदर। और लकड़ी कटवा करके हमने सड़कें निकलवा दिया। एक साहब पूर्व चेयरमैन है, उन्होंने 2-3 ट्राली मिट्टी डाली थी, आज भी मुकदमा चलता है उनके ऊपर। अरे किसी भी माई के लाल में सरकारी आदमी में दम होता तो मुकदमा चला के देखता। ऐसे ऐसे लफड़े वाली सड़कें बनवा दिया है जो 25-25 साल से सड़कें नहीं बनाई किसी ने, वो सड़कें बनाते हैं। जहाँ पर सीधे सीधे आदमी जो चेयरमैन हुआ करते थे, उन लोगों ने डर की वजह से सड़कें नहीं बनवाई। मैंने ना डर की गालिब किया अपने ऊपर और ना कोई जरा भी कोई किसी किस्म के हमने लापरवाही की, और उनको समझा बुझा करके और बिठा करके सुलहनामा करवा करके और झगड़े की सारी सड़कें तंबोर की बनवा दिया। आप लोगों को बताना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कभी कोई पुड़िया छोड़े तो उस पुड़िया का खोल करके देख लीजिएगा कि इस पुड़िया में क्या है, और उसको सोच समझ करके उसका उत्तर दे दिया कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।